वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग समझेंगे शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल कितना होना चाहिए। थायराइड टेस्ट काफ़ी कॉमनली कराया जाता है, चाहे हेल्थ चेकअप की बात हो या शरीर में जब भी किसी तरह की बीमारी होती है थायराइड हार्मोन का लेवल चेक करवाना काफ़ी कॉमन है। तो आपको ये समझना है कि जो थायराइड का टेस्ट होता है उसमें मोटे तौर पर 3 तरह की चीज़ें पता चलती हैं। उसमें 3 हार्मोन होते हैं, एक TSH होता है, दूसरा T4 होता है और तीसरा T3 होता है। इसमें समझना ये है कि जो T3 और T4 है ये तो थायराइड ग्लैंड में बनता है, ये हार्मोन है। लेकिन जो TSH है वो थायराइड नहीं बनाता बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है। और थायराइड की बीमारी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे डायग्नोसिस में या बीमारी कैसी है उसकी मॉनिटरिंग में, TSH का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। हालांकि वो निकलता पिट्यूटरी ग्लैंड से है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन है वो TSH है। तो आपको जो जांच मिलेगी, जांच रिपोर्ट मिलेगी, उसमें TSH लिखा रहेगा, T3 और T4 की वैल्यू रहती है। इसमें जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे इलाज में कितनी दवाई दी जा रही है या इलाज कितने दिन तक चलेगा, ड्यूरेशन, बीमारी की सीवियरिटी या बीमारी किस तरह की, थायराइड आपके शरीर में ज़्यादा बन रहा है जिसको हम लोग हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, या शरीर में थायराइड ग्लैंड कम थायराइड हार्मोन बना रही है जिसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ज़्यादातर केस में हाइपो रहता है, मतलब शरीर थायराइड हार्मोन कम बनाता है। हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम काफ़ी कम देखने को मिलती है। अब अगर बात करते हैं कि नॉर्मल कितना TSH का लेवल रहता है, तो जो नॉर्मल TSH का लेवल होता है वो 0.3 से लेके 4.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। तो 0.3 से अगर किसी का 4.5 के बीच में है TSH का मतलब कि नॉर्मल है, इतना होना चाहिए। और थायराइड की जांच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये TSH को ही देखना रहता है और इसी के बेसिस पे सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जैसे जब हाइपोथायराइडिज्म होता है मतलब शरीर में थायराइड की कमी हो जाती है, जिस केसेस में थायराइड की गोली दी जाती है, लेवोथैरेक्सिन दी जाती है, उस केसेस में TSH की वैल्यू बढ़ी रहती है। तो अगर किसी का TSH की वैल्यू 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10 है, इसका मतलब है कि उनका शरीर थायराइड हार्मोन नहीं बना रहा है। उस केसेस में फिर ऊपर से दवाई दी जाती है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म का केस हो गया। और अगर TSH की वैल्यू कम है, 0.3 से कम आ गई, 0.25 से कम आ गई, 0.2 से नीचे आ गई, 0.1 से भी नीचे आ सकती है, इसका मतलब है कि शरीर में थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है। ऐसे केसेस में ऐसी दवाई दी जाती है जो थायराइड को नष्ट कर दे, या सर्जरी से थायराइड ग्लैंड को नष्ट किया जाता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। बहरहाल TSH की वैल्यू है जो 0.3 से लेके 4.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट हार्मोन की बात करें T4 की। अब T3 और T4 दो हार्मोन शरीर बनाता है, उसमें जो T4 है वो 80% रहता है और T3 20% रहता है। तो मतलब जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा अमाउंट में रहता है वो T4 रहता है। इसलिए जो T3 है उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। उस जो जांच रिपोर्ट रहती है उसमें कई बार T3 की वैल्यू ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि क्वांटिटी में कम रहता है, इसलिए जो टेस्टिंग है वो भी इसकी अच्छे से नहीं हो पाती। इसलिए जो थायराइड की बीमारियां हैं उसको डायग्नोस करने के लिए T4 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या ट्रीटमेंट को गाइड करने के लिए। T3 तब इम्पॉर्टेंट होता है जब किसी को हाइपरथायराइडिज्म देखना हो, मतलब थायराइड जब ज़्यादा बनता है। कम के केस में T3 का बहुत रोल नहीं है, सिर्फ TSH और T4 का होता है, TSH और T4 का होता है। अब अगर बात करें कि T4 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो जो T4 की नॉर्मल वैल्यू होती है शरीर में वो है 5 से 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। आपको ये समझना है कि जो T4 की वैल्यू है T3 से ज़्यादा होती है, ये माइक्रोग्राम में होती है T4 की वैल्यू, और T3 की वैल्यू नैनोग्राम में होती है, नैनोग्राम पर डेसीलीटर में। तो T3 की वैल्यू होती है 80 से लेके 220 नैनोग्राम पर डेसीलीटर में। तो कहने का मतलब ये है कि T4 की वैल्यू ज़्यादा रहती है, वो उसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके बेसिस पे ही इलाज चलता है। नॉर्मली जो T4 ज़्यादा अमाउंट में रहता है वो फिर T3 में कन्वर्ट होता है, लीवर कन्वर्ट करता है, और T3 एग्जैक्ट जो आर्गन पे असर आता है वो T3 की वजह से आता है। तो ये हमने TSH देख लिया, T3 देख लिया और T4 देख लिया। TSH का तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर TSH का लेवल कम हो रहा है इसका मतलब हाइपरथायराइडिज्म है, और TSH का लेवल अगर बढ़ रहा है इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म है। ऐसे ही अगर T3 और T4 बढ़ा हुआ है इसका मतलब शरीर से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बन रहा है, मतलब हाइपरथायराइडिज्म का केस है। और अगर T3 T4 की वैल्यू कम है
तो इसका मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म है, इस केसेस में अलग से दवाई आपको लेना पड़ेगा। तो ये हमने नॉर्मल वैल्यू देखी TSH की, T3 और T4 की। अब इसमें दो और पैरामीटर होते हैं जो स्पेशल केसेस में कराए जाते हैं, वो है फ्री T3 और फ्री T4। नॉर्मली जो T3 T4 है वो किसी प्रोटीन से, कैरियर प्रोटीन से बाउंड रहता है और ज़्यादातर हिस्सा उसका बाउंड रहता है, कुछ ही फ्री फॉर्म में रहता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस रहती हैं जिसमें एग्जैक्ट कितना शरीर में T3 T4 काम लायक बचा है उसको देखना रहता है। तो काम लायक बचा है मतलब फ्री T3 और फ्री T4 है, वो करवाया जाता है। ऐसे जैसे प्रेगनेंसी का केस है, जब किसी को मान लो इन्फेक्शन है या हार्ट की प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की समस्या है या हिस्ट्री है उसको थायराइड कैंसर वगैरह की, तो बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं। उस केसेस में फ्री T4 और फ्री T3 देखना ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली तब जब TSH की वैल्यू नॉर्मल हो लेकिन लक्षण आ रहे हो पेशेंट को। उस केसेस में T3 और T4 की जो फ्री T3 फ्री T4 है वो देखना रहता है। तो अगर मैं फ्री T4 की बात करूं कि वो शरीर में कितना होता है, फ्री T4 की मात्रा होती है 0.9 से लेके 1.7 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है, और जो फ्री T3 की वैल्यू होती है वो होती है 2.3 से लेके 4.1 पिकोग्राम पर डेसीलीटर। तो ये जितने भी मैंने जांचें बताई थायराइड से संबंधित, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो TSH है, और इसके अलावा फिर T4 है, और T4 में भी कहें तो फ्री T4 FT4। इसके बेसिस पे ही ये सारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो ये मैंने जो जांचें मिलती हैं आपको उसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में बताया है। इसके अलावा थायराइड से संबंधित कुछ जांचें कई बार ऑटो एंटीबॉडी होती है, जैसे कि TPO एंटीबॉडी है, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी है, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी है। कुछ केसेस में वो कराने की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार फिर सोनोग्राफी की जांच है अगर गठान वगैरह है तो ये सारे करा के फिर डायग्नोसिस होती है कि थायराइड की प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर है तो बढ़ा हुआ वाला थायराइड है कि कम हुआ वाला थायराइड है, और कम हुआ थायराइड है तो किस तरह का है, उसके बेसिस पे फिर इलाज चलता है। तो नॉर्मल शरीर में कितना थायराइड होना चाहिए, जो आपको रिपोर्ट मिलती है उसको कैसे समझना है, वो मैंने बताने की कोशिश करी है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।